नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरी चैनल रंगीन राह है, ये रोड टू सक्सेस से रोड टू स्टारडम। दोस्तों, आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। आपके डीएम से पता चलता है, आप लोग जो मुझे अपने जवाब भेजते हो और आपकी फरमाइश जो भी होती है वो मैं पूरी करने की कोशिश करता हूँ। आज मुझे एक फरमाइश मिली है कि राजेंद्र कुमार ने अपनी ज़िद के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई थी। राजेंद्र कुमार तो सिल्वर जुबली स्टार थे, सिल्वर जुबली कुमार जिसे कहा जाता था। राजेश खन्ना के आने से उनका जो रिकॉर्ड सदाबहार एक्टर राजेंद्र कुमार सिल्वर जुबली स्टार, वो जो उनको जो तमगा मिला था, उनको जो ये मिला हुआ था, वो टूटा। क्योंकि राजेंद्र कुमार के बाद राजेश खन्ना ने वो ही काम कमाल का करके दिखाया और सुपरस्टार बन गए। दोस्तों, उससे पहले राजेंद्र कुमार का भी एक ज़माना था। राजेश खन्ना से पहले राजेंद्र कुमार ही छाए हुए थे। उनकी हर फिल्म जुबली होती थी और वो गारंटी रहती थी कि उनकी फिल्म जुबली, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली तो होगी ही। इसीलिए उनका नाम भी पड़ गया था सिल्वर जुबली स्टार। तो दोस्तों, उनकी क्या ज़िद थी, किस लिए ज़िद थी और वो ज़िद क्या रंग लाई और उससे प्रोड्यूसर को क्या फ़र्क पड़ा और इनको भी कितना फ़र्क पड़ा, इनके कैरियर में कितना फ़र्क पड़ा, वो भी बात करेंगे। दोस्तों, ये ज़िद क्या थी वो मैं बताता हूँ, आइए मेरे साथ। दोस्तों, उससे पहले मैं ये कहूँगा कि अगर आप नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बाजू का लाल बटन दबा दीजिए और बेल बटन भी दबा दीजिए। उससे क्या होगा कि मेरी हर वीडियो की आपको इंटीमेशन मिलती रहेगी और आप मेरे सब्सक्राइबर बन जाओगे। दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। फिल्म का नाम तो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन राजेंद्र कुमार और उनके लिए, राजेंद्र कुमार को इतनी उनके लिए ये चाहत थी इस हीरोइन के लिए कि वो किसी भी दाम पे, किसी भी कीमत पे वो उसे अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने क्या कुर्बानी दी, अपनी कुर्बानी क्या दी और वो कुर्बानी क्या रंग लाई, उससे क्या हुआ, फिल्म को क्या असर हुआ और उनकी कहानी, उनके कैरियर पे क्या असर हुआ और वो हीरोइन के कैरियर पे क्या असर हुआ, वो बात करते हैं। दोस्तों, वो हीरोइन थी साधना शिवदासानी, जिसका पूरा नाम है। साधना बहुत सी फिल्मों में आई थी और वो इतनी हिट थी कि उनकी हर फिल्म बहुत सुपर हिट हो जाती थी। उनकी खूबसूरती की वजह से लोग बहुत चाहते थे सिर्फ साधना जी के नाम पे ही फिल्म बिक जाया करती थी। प्रोड्यूसर्स उनके नाम पे कुछ भी करने तैयार हो जाते थे और देखने वाले साधना का नाम देख के ही फिल्मों में आते थे, फिल्म देखने आते थे। दोस्तों, ऐसी कुछ बात थी। तो फिल्म बन रही थी आरज़ू के प्रोड्यूसर्स थे रामानंद सागर जी। दोस्तों, ये तो बात हुई एक एक्टर की, यानी एक हीरो की अपनी ज़िद की बात, लेकिन एक हीरोइन की भी एक ज़िद थी। वो ज़िद उस ज़माने की वो मानी हुई हीरोइन थी और उसकी ज़िद हर प्रोड्यूसर मानते थे। लेकिन कोई प्रोड्यूसर ऐसे भी होते थे जो कि फाइनेंशियली या तो ज़्यादा फ़ीस अगर मांगने पे वो राज़ी नहीं होते थे, क्योंकि उनको अपने बजट में फ़िल्म बनानी होती है, उनको लेना यानी बहुत बड़ी बात हो जाती थी। लेकिन राजेंद्र कुमार उसके लिए भी मदद करने तैयार थे प्रोड्यूसर्स को, और वो फिल्म थी दोस्तों आरज़ू के प्रोड्यूसर थे रामानंद सागर जी। राजेंद्र कुमार को साइन किया और जब हीरोइन की बात आई तो राजेंद्र कुमार साहब ने कहा कि सर, इसमें साधना को लीजिए, हमारी जोड़ी बहुत अच्छी बनेगी। लेकिन साधना की फ़ीस कुछ इतनी ज़्यादा थी कि रामानंद सागर ने ना कह दिया। तो लेकिन राजेंद्र कुमार भी अकड़ गए थे, वो भी अड़ गए थे कि उसी के साथ मैं फ़िल्म करूँगा, कुछ भी हो जाए। तो फिर प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि भाई, वो जो फ़ीस मांग रही है वो मैं दे नहीं सकता, तो कुछ आप जो उनसे बात करके देखिए, जो कुछ हो जाता है तो उसे हम ले लेंगे। और वो फिल्म तो हिट होनी ही है क्योंकि साधना जी है और राजेंद्र कुमार भी सिल्वर जुबली स्टार थे। तो दोस्तों, राजेंद्र कुमार ने ये कहा कि ठीक है, मैं उनको कैसे भी करके लेके आऊँगा। रामानंद सागर को कहा, आप शूटिंग की तैयारी कीजिए। राजेंद्र कुमार जी गए साधना के पास और साधना की फ़ीस थी वो उन्होंने सुनी,
क्योंकि प्रोड्यूसर साहब तो आधी फ़ीस देने के लिए ही तैयार थे, यानी इतनी ज़्यादा फ़ीस देने तैयार नहीं थे। तो फिर राजेंद्र कुमार ने कहा, रामानंद सागर जी से कहा कि आप मेरी फ़ीस जो भी है वो उनको दे दीजिए और फिर मैं उनके साथ ही काम करूँगा। तो ये तो बात बहुत बड़ी बात हो गई थी, क्योंकि हट थी, एक सिल्वर जुबली स्टार की हट थी और एक हीरोइन की भी हट थी कि मैं इतना ही पैसा लूँगी। तो राजेंद्र कुमार ने अपने पैसे दे दिए। अपने पैसे में जो भी था उसमें से आधी कीमत उन्होंने साधना जी को दे दी। साधना जी को दे दी। फिल्म शुरू हुई। फिल्म बहुत ही खूबसूरत बनी थी और कश्मीर की वादियों में जो फिल्म बनी थी, और कहानी बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी, यानी दिल को छू जाने वाली थी। और उसमें साधना जी का कमाल की एक्टिंग, साधना जी की और राजेंद्र कुमार की एक्टिंग, और गाने तो बेदर्दी बालमा, तुझको मेरा मन याद करता है, और बहुत से गाने थे। ए नरगिस से मस्ताना, ये भी गाना था राजेंद्र कुमार ने जो गाया था, और बहुत से गाने थे। लेकिन गाने की वजह से ये फिल्म इतनी हिट हो गई, बहुत हिट हो गई, और वो फिल्म जब थिएटरों में लगी तो सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। जो भी फिल्म थी वो सभी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि साधना जी के तो इतना श्योर था कि उनकी फिल्म चलनी ही है। साथ में साथ मिला सिल्वर जुबली स्टार का, सिल्वर जुबली कुमार का, यानी राजेंद्र कुमार का। तो राजेंद्र कुमार और साधना की वजह से ये फिल्म इतनी सुपर हिट हो गई कि ओवरफ्लो हो गया। बजट जो भी था उससे दुगना और तिगना पैसा कमा के दिया। तो फिर जब प्रोड्यूसर साहब ने कहा राजेंद्र कुमार जी मेरी ऑफिस में आइए, वो वहाँ पे गए। तब राजेंद्र कुमार को उन्होंने, रामानंद सागर ने, दिल्ली की टेरिटरी में जितनी कमाई हुई थी, दिल्ली की जैसे टेरिटरी होती है मुंबई, बंगाल, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार, उसमें से दिल्ली की जो टेरिटरी थी उसमें जो पूरी कमाई हुई थी वो सब की सब कमाई उन्होंने राजेंद्र कुमार को दे दी। यानी राजेंद्र कुमार की जो फीस थी उससे 10 गुना ज़्यादा कमाई उनके लिए हो गई, और वो उन्होंने जो कीमत चुकाई थी वो फिल्म के भले के लिए ही थी, और फिल्म में अच्छी बात हो जाती थी। तो प्रोड्यूसर्स को ये मदद की थी रामानंद सागर को राजेंद्र कुमार ने। उसके बाद आपने देखा होगा कि जो भी फिल्में आई रामानंद सागर की, हर फिल्म में राजेंद्र कुमार उनके फेवरेट थे, उनको वो ही हीरो थी। तो दोस्तों ये फिल्म मिले तो ज़रूर देखिएगा। आरजू उस टाइम के सुपरस्टार, सुपर हीरोइन के साथ ये फिल्म थी। सुपर कहानी, सुपर संगीत, और ये फिल्म मिले तो ज़रूर देखिएगा। आरजू रामानंद सागर की फिल्म, और रामानंद सागर खुश होके उन्होंने राजेंद्र कुमार को ये पैसे दे दिए। दोस्तों तो राजेंद्र कुमार को जो पैसे मिलने थे उससे तो 10 गुने ज़्यादा पैसे मिल गए थे। उन्होंने जो खेल खेला था, उन्होंने जो ये अपनी बाजी खेली थी, उसका फ़ायदा उनको ये हुआ। दोस्तों ऐसा बहुत बार हुआ है कि ज़िद तो कही जा सकती है, लेकिन उनको ये अपने आप पे खुद पे फैसला भी था कि साधना जी बहुत अच्छी एक्टिंग करेगी, बहुत अच्छी एक्टर है। तो वो और मैं, अगर वो खुद की चाहत थी उनकी कि मैं साधना जी के साथ काम करूँगा, तो वो चाहत रंग लाई, और बाद में ये फिल्म एक सुनहरे अक्षरों में लिखी गई। दोस्तों यही थी कुछ बात, और भी कुछ बातें लेके आऊँगा। मेरे वीडियोस देखते रहिए। अगर आपको पसंद आते हैं तो लोगों को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आप मेरी चैनल पर नए हैं तो नीचे जो लोगो आता है उसे सब्सक्राइब कीजिए और बाजू का लाल बटन दबा दीजिए। उससे आपको मेरी हर वीडियो की इंटीमेशन मिलती रहेगी। दोस्तों जय राम जी की, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आई लव यू फ्रेंड्स।